आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3720 प्राप्त होता है। यह संख्या क्या है, हम लोग को ज्ञात करना है। यानी किस संख्या को 50% बढ़ाने पर 3720 प्राप्त हुआ, वो हम लोग को ज्ञात करना है। तो कोई भी संख्या अपने आप में पहले क्या होता है, कोई भी संख्या अपने आप में पहले से 100% होता है। अब कहा जा रहा है कि उसी संख्या को 50% बढ़ा दीजिए, यानी 100% में 50% जोड़ देंगे तो हम लोग का नया संख्या क्या बन जाएगा, 150% बन जाएगा। प्रतिशत में कितना हो जाएगा बढ़ा हुआ संख्या, 150%। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि बढ़ा हुआ संख्या 3720 है, यानी कह सकते हैं हम लोग कि यही 150 का मान दे रहा है 3720। यानी प्रतिशत में 150, लेकिन एक्यूरेट बढ़ा हुआ संख्या 3720। हम लोग को निकालना क्या है, संख्या, यानी 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान कैसे निकलेगा, जबकि यहाँ दिया गया है 150 का मान इतना, तो 150% का मान इतना। तो 100% के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग 150 को 100% बनाने का प्रयास करेंगे। तो काट लेते हैं, 50 या 150, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12। निकालना 100% का मान, तो इस 50 को 100 बनाना होगा। तो यहाँ 50 में 2 से गुना करेंगे 100 बन जाएगा। जब यहाँ 2 से गुना किए हैं तो यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा हम लोग का 100%। और ये आ जाएगा, गुना करेंगे तो 12 दूना 24, 40 दूना 80। 100% का मान 2480। यानी हम लोग का संख्या कितना था पहले, ऑप्शन नंबर सी 2480। हम लोग का अगला प्रश्न है, 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कि हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है, हानि हो या लाभ हो, जो भी हो, कितना लाभ या कितना हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो क्या कहा जा रहा है, 16 पुस्तक का विक्रय मूल्य लिखेंगे, 16 पुस्तक का विक्रय मूल्य यानी एसपी, 12 पुस्तक का क्रय मूल्य, 12 पुस्तक का क्रय मूल्य यानी सीपी, क्या है, दोनों बराबर है, कर दिए बराबर। अब एसपी का मान कहां से आएगा, तो बराबर के दूसरे साइड में देखेंगे, एसपी का मान हम लोग का 12 है, एसपी कितना हो गया 12। उसी प्रकार से सीपी के लिए देखेंगे, बराबर के यहाँ दूसरे साइड में 16, तो सीपी कितना मिला हम लोग को 16। इसका मतलब क्या हुआ, 16 का सामान 12 में बेचा गया, कितने का लॉस हो गया, 16 का सामान 12 में बेचने पर 4 का लॉस। क्या हुआ, लॉस, यानी हम लोग का निकल करके आएगा हानि। निकालना क्या, प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि के लिए हानि बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 16 इंटू 100, काट देंगे, 4 चौक 16, 25 चौक 100, यानी 25% का हानि होगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, ईंधन की कीमत में क्रमागत 3 महीनों में 60%, 30%, 20% कमी की गई। यानी 3 महीना तक लगातार कमी किया गया, उसके बाद चौथे महीना में 60% का वृद्धि कर दिया गया। कहा जा रहा है चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत यानी पहले महीने की कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुआ। अगर वृद्धि होगा तो वृद्धि निकालेंगे, कमी हुआ होगा तो हम लोग कमी निकालेंगे। तुलना किससे किया जा रहा है, चौथे महीने का मूल कीमत से, यानी पहले महीने और चौथे महीने का कीमत का हम लोग का मान निकालना है। पहला महीना और चौथे महीने का बात किया जा रहा है। पहला महीना का मूल कीमत मतलब पहले महीने जो उसका कीमत रहा होगा। क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले 60% का कमी किया गया कीमत में। तो 60% का मतलब कितना, 20 तिहाई 60, 20 पचे 100, यानी 5 में 3 का कमी, 5 में 3 का कमी। तो 5 का सामान 3 कम में बिका, तो कितना बिका 2 में। अब क्या कहा जा रहा है, दूसरे महीने 30% का कमी, 30% का मतलब 3/10,
10 में 3 का कमी, तो 10 में 3 का कमी यानी 3 कम कर देंगे तो 7 में बिकेगा। तीसरे महीने 20% का कमी, 20% का मतलब 1/5 यानी 5 में 1 का कमी, तो 5 में कर देंगे 1 का कमी यानी हो जाएगा 4। अभी तक तो ये 3 बार कमी हुआ लगातार। चौथे महीने 60% की वृद्धि की गई, 60% का मतलब हो गया 3/5, लेकिन क्या वृद्धि किया गया यानी 5 में 3 का वृद्धि किया गया, 5 के सामान पर 3 का वृद्धि यानी 8 में बिकेगा, 3 ज्यादा। हम लोग को निकालना है प्रतिशत लाभ या हानि, तो सबसे पहले सबको गुना करके लिख लेंगे। उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, इस 2 से इस 10 को काट सकते हैं क्योंकि ये हम लोग का अनुपात में है। अनुपात का मतलब ये हुआ कि इस साइड का जो भी अंक है वो इस साइड के साथ भाग के रूप में उसका मान है, तो यहां से यानी इस साइड के संख्या से इस साइड में हम लोग भाग दे सकते हैं, या इस साइड के संख्या से इस साइड में भाग दे सकते हैं, यानी भाग लगेगा तो भाग दिया जा सकता है। अब क्या करेंगे हम लोग, 50-25, 50-25, 25-25, 625, कितना आ जाएगा 625। अब इसको गुना करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 7-28, 28 में 8 से, तो 28 में 8 से कितना हो जाएगा 224, ये आ जाएगा हम लोग का 224, यानी कि 625 रुपया का ईंधन 224 में बिका, तो लाभ हुआ या हानि हुआ, तो कम में बिका यानी हानि हुआ, तो हानि कितने का हुआ ये निकालेंगे हम लोग। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 4, 1, 5, 2, 2, 0, 4, 2, 6, ये तो हुआ हानि। क्या निकला हम लोग का, ये लॉस हो गया, लेकिन निकालना है प्रतिशत लाभ या हानि, तो हानि हुआ यानी लॉस हुआ, तो प्रतिशत हानि के लिए हानि बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, पहले रेट ये था ना, तो यही हम लोग का क्रय मूल्य होगा क्योंकि इतना में तो लास्ट में बेचा गया 625, और प्रतिशत के लिए इंटू करेंगे 100, काट लेंगे अब, तो 25, 25, 625, 25 चौक 100। अब कैसे कटेगा, लास्ट में तो 25 हम लोग को भाग देना पड़ेगा, तो 25 से भाग न देना पड़े उसके लिए क्या करेंगे, इस 25 को हम लोग 100 बना लेंगे, लेकिन 100 बनाने के लिए जबरदस्ती 4 से गुना करना पड़ा। इसका मतलब जब नीचे 4 से गुना किए हैं तो इस 4 को खत्म करने के लिए ऊपर भी एक 4 से हम लोग को गुना करना पड़ जाएगा। फायदा क्या होगा, तब ये हो जाएगा हम लोग का 16, और 16 में 401 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 16, 16 चौक 64, और नीचे कितना हो जाएगा 25 चौक 100। जैसे ही 100 से हम लोग भाग देंगे तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, और ये हम लोग का प्रतिशत में तो आया ही है क्योंकि 100 से गुना किए थे, यानी 64.16% का क्या हानि हुआ, हानि यानी कमी। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ऐसे बाट का उपयोग करके धोखा देता है जिनका वजन उन पर अंकित वजन से 55% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है हम लोग को ज्ञात करना है। लिखेंगे सबसे पहले सीपी और एसपी, क्योंकि माल कितना में खरीदा गया और कितना में बेचा गया, जब तक यही हम लोग को नहीं मालूम रहेगा तो हम लोग लाभ या हानि नहीं निकाल सकते हैं। ये तो हो गया। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 25% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो सबसे पहले देखेंगे 25% का मतलब कितना, 1/4, और हानि पर बेच रहा है यानी 4 हम लोग का क्या होगा क्रय मूल्य, यानी यदि क्रय मूल्य 4 तो 1 कम करके सामान को बेचेगा, तो 4 का सामान 1 कम करके बेचेगा तो कितना में बिक जाएगा 3 में। ये आ गया हम लोग का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। लेकिन कहा जा रहा है, लेकिन वह ऐसे बाट का उपयोग करके धोखा देता है
जिनका वजन उस पर अंकित वजन से 55% कम है। इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ बोल रहा है बाट। बाट का मतलब होता है बटखरा, जो कि अब बहुत कम चलता है। ये हम लोग का कैसा होता था? इस टाइप का कुछ हम लोग का बटखरा होता था, उसी पर वजन लिखा रहता था। जैसे यदि ये हम लोग का 1 केजी का है तो इस पर लिखा रहता था 1 केजी। इस तरह का लोहा का ये बाट आता था, जो अब बहुत कम यूज होता है। ज्यादातर डिजिटल तराजू का हम लोग यूज करते हैं। कहा यह जा रहा है कि ऐसे बाट यानी बटखरे का यूज करता है जो अपने सही वजन से 55% कम वजन का है। कहने का मतलब क्या है? यहां लिखेंगे हम लोग भार। कहने का मतलब यह है कि यदि उस पर लिखा हुआ है 100 ग्राम, यदि उस पर लिखा हुआ है 100 ग्राम, तो एक्चुअल में उसका वजन कितना है? 55% कम। यानी 100 ग्राम की जगह वो कितना होगा? 55 कम, यानी 45 ग्राम ही होगा। तो कस्टमर को वो क्या दिखा रहा है कि हम आपको दे रहे हैं 100 ग्राम, यानी यहाँ इस पर कितना लिखा हुआ दिखेगा? 100 ग्राम लिखा हुआ दिख रहा है। 100 ग्राम लिखा हुआ दिख रहा है, दिख तो रहा है 100 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में इसका वजन है कितना? 55% कम, यानी 45 ग्राम का ही ये है। तो आपको तो लगा कि दिया 100 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में दिया कितना? 45 ग्राम ही दिया। तो सबसे पहले इसको काट कर हम लोग छोटा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का 20 पचे 100, ये 9 पचे 45। लेकिन ये अभी किस में है? भार में है। इसी को हम लोग को क्या करना है? मूल्य में बदलना है। मूल्य क्यों? मूल्य यानी कीमत। यहाँ हम लोग कीमत में ही तो लेकर चल रहे हैं कि 4 रुपए का सामान 3 में बेचा, तो इसको भी हम लोग को मूल्य में बदलना है। तो क्या हो जाएगा? ये 9 हम लोग का यहाँ आ जाएगा और ये 20 यहाँ आ जाएगा। 9 यहाँ, 20 यहाँ। इसका मतलब ये हो गया रुपया में कि 9 रुपए का सामान आपको 20 रुपए में दे रहा है। 9 रुपए का सामान कितने में दे रहा है? 20 रुपए में। लिख लेंगे यहाँ हम लोग। अब देखेंगे कि एक्चुअल में उसको लाभ हुआ या हानि हुआ। ये भी हम लोग का आ गया रुपया में, ये भी हम लोग का आ गया रुपया में, लेकिन अभी तक ये क्या था? यहाँ बाहर में था। तब इसको हम लोग मूल्य में यानी रुपया में बदल लिए। काट देंगे। 4 पचे 20, 3 तिहाई 9, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 5, यानी 3 का सामान 5 में बेचा। कितने का फायदा हो गया? 2 का। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य 3 इंटू 100। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 में 100 से गुना हो जाएगा तो 200 आ जाएगा, बटा में 3 भाग देंगे तो आ जाएगा 3 छक 18 दो 20, 3 छक 18 दो 20, यानी कि 66.66% का लाभ। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 84% और 44% की 2 क्रमिक छूट देकर 940 रुपया 80 पैसा में बेच देता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो 25% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा है? अंकित मूल्य पर 2 लगातार छूट देकर बेचा गया। तो अंकित मूल्य और उसके बाद बेचा गया यानी एसपी। 84% का मतलब कितना? 21 चौक 84, 25 चौक 100, यानी 25 के सामान पर 21 छूट देकर के बेचना है। तो 25 का सामान कितना बिक जाएगा? 21 कम यानी 4 में। 44% का छूट, तो 44% का मतलब 11 चौक 44, 25 चौक 100, 25 के सामान पर 11 का छूट। 25 के सामान पर 11 का छूट यानी 14 में बिकेगा। कितना हो जाएगा? 25 25 625, 14 चौक 56, यानी कि जिस वस्तु का अंकित मूल्य 625 था, उस वस्तु को 2 लगातार छूट देने के बाद इतना में बेचा गया। ये हम लोग का अनुपातिक मान है। अभी एग्जैक्ट मान इसका हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। अब क्या कहा जा रहा है? यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दिया गया होता तो उसे 25% का लाभ होता। कोई छूट न देने का मतलब, कोई छूट न देने का मतलब है कि वो अंकित मूल्य पर ही बेच देगा।
यानी जितना मूल्य अंकित था उतना ही में वो बेच देगा। जैसे यदि सामान आप बाजार से कोई सामान लाते हैं, उस पर कोई रेट प्रिंट है, तो जितना भी प्रिंट होगा उस प्रिंट रेट को ही कहा जाता है अंकित मूल्य। और इसी रेट पर जितना प्रिंट है, इसी पर दुकानदार आपसे बेच दिया सामान को, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। यानी कि कोई छूट नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों सेम होता है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि यदि कोई छूट नहीं देता तो 25% का लाभ होता। तो 25% लाभ के लिए कितना बेचेगा? तो सीपी और एसपी का यदि मान निकालें तो 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 का सामान एक बढ़ा करके बेचना। 25% का लाभ का मतलब नीचे वाला हम लोग का क्रय मूल्य हो जाएगा, तो 4 का सामान एक बढ़ा कर बेचना, तो 4 से हो जाएगा 5। ये हो गया हम लोग का लाभ के लिए। लेकिन यहाँ बात कर रहा है कोई छूट नहीं। जब कोई छूट नहीं दिया जाएगा तो जो हम लोग का एसपी होगा वही हम लोग का एमपी भी होगा। बिका कितने में? 5 में, यानी यही एसपी और यही एमपी बिना छूट का। तो ये हम लोग का एसपी कब का है? छूट देने के बाद। और बिना छूट का हम लोग का ये है, और बिना छूट का मतलब एमपी पर ही बेच रहा है। यहाँ हम लोग का एमपी है और यहाँ हम लोग का एमपी 5 है, तो हम लोग का एमपी यहाँ 5 आ रहा है, जबकि यहाँ 625 दे रहा है। फिलहाल इसको अभी हम लोग छोड़ेंगे। जब एमपी 5 तो सीपी कितना? सीपी कितना? 4। ये हो गया हम लोग का, यानी यही हम लोग का एमपी है और यही हम लोग का एसपी भी है। कब? जब कोई छूट नहीं दिया जाएगा तब। अब क्या करेंगे हम लोग? तो यहाँ हम लोग का अंकित मूल्य 625 दिख रहा है, यहाँ हम लोग का अंकित मूल्य 5 दिख रहा है। जब दोनों अंकित मूल्य ही है और दोनों एसपी ही है, तो दोनों को सेम होना चाहिए। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 में 125 से हम लोग गुना कर लेंगे। जब 5 में 125 से गुना होगा तो 4 में भी 125 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 4 और 5 एक ही अनुपात में है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 500, ये हो जाएगा हम लोग का 625 और ये हो जाएगा 56। अब 500 हो जाएगा हम लोग का क्रय मूल्य का अनुपातिक मान, 625 हो जाएगा हम लोग का बिना छूट का विक्रय मूल्य और यही हो जाएगा हम लोग का अंकित मूल्य। 56 हो जाएगा हम लोग का छूट देने के बाद का, यानी छूट पर विक्रय मूल्य। अब इसका हम लोग यूज करेंगे। तो छूट पर विक्रय मूल्य कितना है? 940। अनुपात में कितना है? 56, यानी कि इसी 56 का मान 940 रुपया 80 पैसा है। अब एक अनुपात का हम लोग मान निकालेंगे। तो 14 चौक 56, 14 छक 84, 14 सत 98, 14 दूना 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दू 6, 4 छक 24, 4 8 32। एक अनुपात का मान 16.8। क्या निकालना हम लोग को? क्रय मूल्य, यानी 500 अनुपात का मान कितना? तो एक अनुपात के मान से यहाँ गुना कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 00, 8 25 40 और 16 25 80, 4 84 और एक अंक के बाद दशमलव। तो एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं, तो हो जाएगा हम लोग का 8400। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर होगा।